हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग एडवांस मैथ में मेंसुरेशन को पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन में आपको 2D पढ़ा रहे थे। 2D में हम लोग त्रिभुज को पढ़ रहे थे। त्रिभुज में हम लोग ऑलरेडी 5 पार्ट तक कवर कर लिए हैं। आज आपको पार्ट 6 मिलेगा और ये आपका लास्ट पार्ट होगा ट्रायंगल का। इसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे, यानी चतुर्भुज। चलिए हम लोग पार्ट 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन दिया गया है जो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में जी क्या है, केंद्रक है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, ए बी और सी। जी क्या है, त्रिभुज एबीसी का केंद्र है। जी क्या है, त्रिभुज एबीसी का केंद्र है। और दिया गया है क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी का कंप्लीट एरिया दिया गया है कितना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी इस वाले का एरिया ज्ञात करना है। देखिए, जो हम शैडो कर रहे हैं, इस वाले का एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए, आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर देख के भी बता सकते हैं। अगर हम ए से जी को मिला दे रहे हैं, ए से जी को मिला दे रहे हैं, देखिए अगर ए से जी को मिला देंगे तो त्रिभुज ए बी सी में कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए, तो 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और तीनों का एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कंसेप्ट हम आपको 2D जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसी दिन बता दिए थे। तीनों त्रिभुज का एरिया इक्वल होंगे। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप देख के भी बता सकते हैं। देखिए, टोटल कंप्लीट का एरिया कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। हमको त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। आप क्वेश्चन को हम डिटेल्स में आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यहां पे त्रिभुज जीबीसी का एरिया और त्रिभुज जीएसी का एरिया, त्रिभुज जीएसी का एरिया और त्रिभुज जीएबी का एरिया और त्रिभुज जीएबी का एरिया, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों आपका इक्वल होंगे। तो हमें निकालना क्या है, त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/3 इंटू क्या, त्रिभुज एबीसी का कंप्लीट एरिया। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं। त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है 1/3 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन सेम ही टाइप का दे रहे हैं। ये भी आपको एग्जामिनेशन का पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। यदि त्रिभुज एबीसी बराबर 72 वर्ग यूनिट हो तो त्रिभुज बीसीजी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। त्रिभुज एबीसी का कंप्लीट एरिया कितना दिया गया है, 72 दिया गया है। तो 72/3 का मतलब क्या हुआ, 24 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 24 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन को अगर बना के दिखाना होगा तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। और जी क्या है, केंद्रक है। जी आपका केंद्रक है। तो बोला जा रहा है त्रिभुज बी जी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी ये जो हम शैडो कर रहे हैं इसका एरिया में ज्ञात करना है। और कंप्लीट का एरिया दिया गया है त्रिभुज ए बी सी का
एरिया दिया गया है कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा जा रहा है त्रिभुज BCG का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल कितना होगा, BGC का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/3 इंटू क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। देखिए 1/3 किसका, त्रिभुज ABC का कंप्लीट एरिया, कंप्लीट एरिया कितना दिया गया है, 72 दिया गया है। तो यहां से हम बता सकते हैं ये कितना होगा, त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर क्या, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ये CGL प्री 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है और त्रिभुज ABC बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल कितना होगा, BGC का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप डायरेक्ट 48 में 3 से भाग दीजिएगा तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। लेकिन किसी को बना के दिखाना होगा तो आप इस तरीके से बनाएंगे। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको 2 बनवा दिए, ABC और G क्या है, त्रिभुज ABC में G क्या है, केंद्रक है। पूछा जा रहा है जी त्रिभुज BGC का एरिया ज्ञात करें, ये वाला का एरिया हमें बताना है। देखिए कंप्लीट त्रिभुज ABC का एरिया कितना दिया गया है, ABC का एरिया कितना दिया गया है, 48 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/3 इंटू क्या, त्रिभुज ABC का एरिया। तो देखिए 1/3 त्रिभुज ABC का एरिया कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। तो 48/3 का मतलब कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी त्रिभुज BGC का एरिया कितना होगा, 48/3 बराबर कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में पहुंचेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको SSC मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पार्ट 4 और पार्ट 5 में कर लिए हैं। देखिए ABC सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। ABC एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है। इसके सामने की भुजा को स्मॉल a मान ले रहा हूँ, इसके सामने की भुजा को स्मॉल b और इसके सामने की भुजा को स्मॉल c। ABC के अंतःवृत्त का त्रिज्या दिया गया है कितना, अंतःवृत्त का त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर। और आगे क्वेश्चन में दिया गया है जी और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 50 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई का योग 50 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। तो हमें ABC का एरिया ज्ञात करना है। देखिए ये नहीं क्वेश्चन में बोला गया है जी ये समबाहु त्रिभुज है, ये स्पेशल नाम रख के नहीं बोला गया है। तो देखिए किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त हो तो उस वृत्त का रेडियस यानी स्मॉल r बराबर क्या होता है, स्मॉल r बराबर क्या होता है, डेल्टा बाई एस होता है। और किसी भी त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त हो, तीनों शीर्ष को स्पर्श कर रहा है वृत्त के परिधि से, तो उसका रेडियस यानी कैपिटल R बराबर क्या होता है, ABC बाई 4 डेल्टा। ये जब हम आपको स्केलन ट्रायंगल को पढ़ाए थे वहाँ पे ये कंसेप्ट प्रूफ भी करके बता दिए हैं। अगर यही आपका समबाहु त्रिभुज रहता तो समबाहु त्रिभुज के अंतः रेडियस यानी स्मॉल r बराबर क्या होता है, a/2√3। और यही समबाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त रहता तो उसका रेडियस कैपिटल R बराबर क्या, a/√3 होता। तो यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज नहीं कहा जा रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्लियर है। ये किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त हो तो उसका रेडियस बराबर क्या होता है, डेल्टा बाई एस होता है।
जहां डेल्टा बराबर क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का एरिया होता है, त्रिभुज एबीसी का एरिया होता है। एस मतलब क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप होता है। तो देखिए यहां पे रेडियस कितना दिया गया है, 6। क्वेश्चन को आंसर आप देख के भी बता सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं। देखिए हमें डेल्टा का मतलब क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। और यहाँ पे एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या 2। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया गया है, 50। तो ये तो आपका पेरीमीटर हुआ। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे काटेंगे तो ये कितना होगा, 25। अब हमें त्रिभुज का एरिया निकालना है, त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो 25 जगह कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, क्वेश्चन का आंसर आप देख के भी बता सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, किसी समभुज त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए समभुज, समभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज दिया गया है, यानी सभी भुजाओं का सम। देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या √3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, इक्वल होता है, प्रत्येक भुजा इक्वल होता है, प्रत्येक कोण भी इक्वल होता है। क्लियर है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त है तो उसका रेडियस यानी ए स्मॉल रेडियस बराबर क्या होता है, a/2√3। क्लियर है, a/2√3। हमें त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या कितना दिया गया है, √3 सेंटीमीटर दिया गया है, a/2√3। तो यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं। भुजा कितना हो जाएगा, √3 में √3 से पूरा 3, 3 दूना 6, यानी भुजा हमें पता चल गया कितना, 6 सेंटीमीटर। भुजा में पता चल गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करना है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 3a। तो हम डायरेक्ट 3 में a का वैल्यू कितना लाए हैं, 6। तो 36 18 सेंटीमीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर हमें एरिया पूछा गया होता तो एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 इंटू क्या, a², क्योंकि समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू a², √3/4 इंटू क्या, a कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना है, 36। तो यहाँ पे हम काटेंगे तो कितना, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का एरिया होता। तो हमें पेरीमीटर पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 18 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपको एरिया पूछा गया होता तो 9√3 सेंटीमीटर होता। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पार्ट 4 और पार्ट 5 में कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसके भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक ABC एक त्रिभुज बनाइए, ABC एक त्रिभुज बनाइए, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा क्या होंगे, इक्वल होंगे, तीनों भुजा क्या होंगे, इक्वल होंगे, और तीनों कोण भी इक्वल होंगे। बोला ये समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाली गई लंब की लंबाइयाँ, तीनों भुजाओं पर डाली गई लंब की लंबाइयाँ यानी P1, P2 और P3 का वैल्यू दिया गया है। P1 बराबर कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, P2 बराबर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, और P3 बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं पे डाले गए लंब की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए ये हम पार्ट 4 जिस दिन कराए थे वहाँ पे हम आपको प्रूफ करके भी दिखाए थे ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम बता रहे हैं, P1, P2 और P3 का योग कितना होगा, √3/2 इंटू a के बराबर होगा। यानी अंतः क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ का योग किसके इक्वल होगा, समबाहु त्रिभुज के हाइट के इक्वल होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू a होता है। तो यहाँ पे देखिए P1, P2, P3 को जोड़ेंगे तो कितना, 3 और 4 7 और 5 12,
12 बराबर क्या √3/2 इंटू क्या a। तो देखिए इधर हम गुणा करेंगे तो 24 बराबर √3 इंटू a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 24/√3 हो जाएगा। √3 बटा में है तो ऊपर नीचे परमीकरण कर दीजिए √3 से। देखिए √3 में √3 से गुणा करेंगे पूरा 3 बन जाएगा। 3 में अगर 24 से भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा, यानी 8√3 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका भुजा आ गया। तो अब एरिया निकाल सकते हैं, भुजा तो सभी इक्वल ही है, तो एरिया क्या होता है √3/4 इंटू क्या a²। a का मान कितना आया है 8√3 इंटू 8√3। देखिए यहाँ से हम अगर काटेंगे तो इसको 2 बार में कटेगा, तो देखिए तो 8 दूना 16, √3 में √3 से पूरा 3, यानी यहाँ पे इंटू क्या √3, 16×48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन को हम आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग बनाए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे a का मान दिख रहा था जो 8√3 आएगा, उसके बाद एरिया आप निकाल लीजिए। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पिछले पार्ट में कर लिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है और कर्ण 1 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। देखिए क्वेश्चन छोटा है लेकिन क्वेश्चन आपको लॉजिकल है। देखिए ABC क्या है एक समकोणीय त्रिभुज है। ABC आपका एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें एक कोण कितना दिया गया है 15 डिग्री दिया गया है, यानी एक कोण 15 डिग्री दिया गया है, और कोण B आपको पता है जो 90 डिग्री होता है। ये 90 ये 15 तो ये आपका कितना होगा 75, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है। ये देखिए थीटा के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी समकोण के सामने की भुजा को हाइपोटेनस, और जो बच जाए उसे बेस कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना tan 15 डिग्री बराबर कितना परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। और कर्ण के बारे में दिया गया है, ये कर्ण कितना है 1 मीटर है। क्लियर है। तो हमें लंब और आधार में ही रिलेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे tan 15 डिग्री का वैल्यू आप याद रखिए, जब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोऑर्डिनेट को पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको इसको फॉर्मूला को प्रूफ भी करके दिखाएंगे। देखिए tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 - 1 / √3 + 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे रख दूं tan 15 डिग्री के जगह पे √3 - 1 / √3 + 1। देखिए क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं आपको P/B, यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया √3 - 1 आ गया, और बेस कितना आ गया √3 + 1 आ गया। तो हाइपोटेनस बता सकते हैं क्या। देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना दिया गया है √3 + -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हाइपोटेनस के स्क्वायर। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर पर तो कितना होगा a², तो √3 का स्क्वायर पूरा 3, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 1 4 माइनस क्या 2√3, अब प्लस इसको हम तोड़ेंगे तो 3 1 4 हम प्लस क्या 2√3। देखिए 2√3 प्लस माइनस कट जाएगा, तो h² बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो h बराबर कितना होगा 2√2 हो जाएगा। तो ये आप ट्रिपलेट को याद रखिए, जब आपका लंब √3 - 1 है और आधार √3 + 1 है, तो बेस हाइपोटेनस कितना होगा 2√2 होगा, 2√2 होगा। ये भी आपका एक ट्रिपलेट ही है ना, √3 - 1 √3 + 1 और 2√3, ये आपका तीनों क्या है एक ट्रिपलेट है। यहाँ से हम आपको प्रूफ करके दिखा भी दिए। क्लियर है। अब देखिए अब आपको पता चल गया जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कितना आ गया। परपेंडिकुलर कितना है √3 - 1 है, बेस कितना है √3 + 1 है, और हाइपोटेनस कितना है 2√2 है। देखिए आपके क्वेश्चन में दिया गया है हाइपोटेनस
1 मीटर है। हाइपोटेनस आपका 1 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण 1 सेंटीमीटर है। तो बताइए कर्ण 1 सेंटीमीटर कब होगा? जब ये 2√2/2 होगा, क्योंकि इसको अगर काटेंगे तभी तो 1 होगा ना। तो देखिए यहाँ पे ये 2√2 है, तो यहाँ पे भी हम 2√2 कर ले रहा हूँ, ये भी 2√2 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि सभी में क्या कर दिए, 2√2 से भाग दे दिए, क्योंकि इसको 1 हाइपोटेनस को 1 बनाना है ना। क्वेश्चन में ही दिया गया है जो कर्ण कितना है, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, 1 मीटर है। देखिए ये 1 मीटर आ जा रहा है, कट जा रहा है। तो अब यहां से आप देखिए परपेंडिकुलर आपको √3 - 1/2√3 और यहाँ पर 2√2 और बेस कितना आ गया, √3 + 1/2√2 आ गया, और हाइपोटेनस कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, देखिए तो बेस कितना है, √3 + 1/2√2, 2√2। आप यहाँ पे देखिए, इसको आप बेस को मत देखिएगा, √3 + 1, क्योंकि सभी में हमने क्या कर दिया है, हर में 2√2 से भाग दिया है, ताकि ये 1 प्राप्त हो जाएगा, तब तो ये सब्स्टिट्यूट करेगा ना रूल। तो यहाँ पे देखिए बेस कितना है, √3 + 1/2√2 इंटू हाइट कितना है, परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलेंगे ना, हाइट कितना है, √3 - 1/2√2। लेकिन आप देखिए ये मीटर में है, ये सभी क्या है, मीटर में है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, या 100 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर है, तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर ले रहा हूँ, 100 × 100 कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमें एरिया जो बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। देखिए यहाँ पे √3 + 1 और √3 - 1, यानी a + b a - b। तो ये डायरेक्ट क्या बनेगा, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर पूरा 3 और 1 का स्क्वायर पूरा 1। तो 3 में से 1 को घटाएंगे 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, एरिया बराबर क्या, 1/2 इंटू क्या, 2 बटे क्या, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 इंटू क्या, 100 × 100। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम अगर काटेंगे तो 2 चौका, इसको हम 25 चौका 100, इसको हम काट दे रहे हैं 50 से। तो देखिए तो 25 × 25 100, यानी 1250 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। क्लियर है? ये मेंस का पूछा गया क्वेश्चन था। आशा करते हैं ये पूरे डिटेल्स में आपको बताए थे, आपको क्लियर होगा। ये आपको tan 15 डिग्री का वैल्यू कहाँ से आता है, √3 - 1/√3 + 1। ये जब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, उसमें क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हमें समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा क्या हो, इक्वल हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। देखिए ABC क्या है, आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC क्या है, दोनों इक्वल भुजा हैं। AB और AC दोनों आपका इक्वल भुजा है, और BC आपका इक्वल भुजा नहीं है। तो इक्वल साइड को हम A द्वारा डिनोट कर ले रहे हैं, अइक्वल साइड यानी असामान्य भुजा को हम B द्वारा सूचित कर ले रहे हैं। क्लियर है? तो अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर निकालना होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है, a + a + b, a + a + b। तो पेरीमीटर क्या होगा, 2a + b होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2a + b होता है। क्लियर? अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज के हाइट अगर निकालना होगा, तो यही समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट भी कहलाता है, ऊंचाई भी यही कहलाता है, कोण बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक भी यही कहलाता है, और यही आपका मीडियन का भी, माध्यिका का भी काम करता है। क्लियर? तो ये अगर कोण समद्विभाजक है, तो ये टोटल आपका BC B है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये b/2 और ये b/2 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप हाइट निकाल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का।
तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से निकाल लीजिए, ये h है और ये क्या है b/2 है और ये 90 है और ये कितना है a है। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के हाइट बराबर क्या होगा, हाइट बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा h स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी b का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। क्लियर है। हमें h निकालना है तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये a स्क्वायर है, इसको हम उठा के लाएंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा यानी b स्क्वायर बाई क्या 4। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए h स्क्वायर बराबर अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब बटे कितना 4। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा तो ये तो रूट के अंदर ही रहेंगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 4 का बराबर कितना होता है 2। तो हाइट भी यहाँ से निकल गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज के हाइट का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बताइएगा, h बराबर √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2। क्लियर है। अगर इसका एरिया पूछा जाए तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है 1/2 बेस। बेस कितना है, बेस तो ये कंप्लीट होगा, त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है तो बेस कितना होगा, ये टोटल कंप्लीट बेस क्या है b है और हाइट तो अभी निकाल लिया है ना आप, हाइट क्या है √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई क्या 2। देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे तो b/4 हो जाएगा इंटू क्या √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर। तो यही आपका हाइट का फॉर्मूला हुआ। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में आपको 3 ही फॉर्मूला याद रखना है, एक तो पेरीमीटर का, एक हाइट का और एक एरिया का। क्लियर है। ये जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इसके फॉर्मूले पे नहीं बनाएंगे, इसके फॉर्मूले पे बनाने लगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा। क्लियर है। जैसे एक आपको एग्जांपल देके हम दिखा रहा हूं यहाँ पे, जैसे ये ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 5 और 6 सेंटीमीटर है। तब 5, 5 बोल दिया, 2 भुजा 5, 5 दे दिया तो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा क्या है इक्वल है, 1 भुजा असामान्य है। तो इसका एरिया अगर निकाला जाए और हाइट निकालने के लिए कहा जाए तो देखिए सबसे पहले एरिया निकालेंगे कैसे। ये आपका कोण समद्विभाजक है तो ये टोटल 6 है तो ये 3 3 में ब्रेक हो जाएगा क्या। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बेस कितना है 3 है और ये आपका 5 है तो ट्रिपलेट से आप हाइट निकाल सकते हैं, ये कितना होगा 4 होगा। 3, 4, 5 क्या है ट्रिपलेट है तो यहाँ पे बता सकते हैं ये हाइट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप बोलिए जी हाइट हमें पता चल गया कितना 4, हाइट का वैल्यू कितना आ गया 4। हमें एरिया निकालना है तो एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस। बेस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 6 और हाइट कितना निकाल लिए हैं 4। तो यहाँ पे एरिया बता सकते हैं क्या 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होगा। आप यहाँ पे भी फॉर्मूले में भी प्रूफ कीजिएगा तो इससे भी आपको आंसर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे प्रूफ करके देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखिए बी यानी अइक्वल साइड यानी असामान्य भुजा कितना है 6 है तो 6/4 इंटू 4a स्क्वायर यानी दोनों साइड तो आपका a यहाँ है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और b यानी b कितना है 6 का स्क्वायर कितना 36। तो देखिए यहाँ पे 6/4 इंटू 25 होगा 100 में से अगर 36 को घटा रहे हैं 100 में से 36 को घटा रहे हैं तो कितना 64 का बराबर कितना 8 तो 6/4 इंटू क्या 8 तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे एरिया। तो अब बताइए जी एरिया ये फॉर्मूले पे रख के बनाइएगा, फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप इसके फॉर्मूले से मत बनाइए, यहाँ पे जो हम आपको राइट एंगल के ट्रायंगल के कंसेप्ट से बता रहे हैं उसको सीखिए। क्लियर है। आप यहाँ पे हाइट को भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस फिगर से देके या फॉर्मूला में हाइट भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम यहाँ पे हाइट भी निकलवा दिया और एरिया भी निकलवा दिए। क्लियर है। देखिए अगले कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं। अगले कंसेप्ट की तरफ मान लीजिए ये ABC आपका एक त्रिभुज है, A, B और C एक त्रिभुज है। ये वाला कोण थीटा डिग्री है। अगर इसका एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो इसका एरिया बराबर क्या होगा, देखिए इसका एरिया बराबर क्या होगा 1/2 इंटू जिस साइड से ये एंगल बना हो यानी AB इंटू AC इंटू
साइन थीटा। क्लियर है। अगर किसी त्रिभुज ABC में एक कोण आपका थीटा डिग्री दिया गया है, उसका एरिया पूछा जाए तो 1/2 जिस साइड से वो एंगल का निर्माण हुआ है इनटू क्या साइन थीटा। जैसे हम आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए ये ABC ये आपका LDC का पूछा गया क्वेश्चन है, LDC का पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला कोण आपका 60 डिग्री दिया है, जिसमें AB बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसका एरिया हमें निकालना है, तो एरिया बराबर क्या होगा 1/2 जिस साइड से इस एंगल का निर्माण हुआ है यानी AB और AC से, तो AB कितना है 8, AC कितना है 6 इंटू क्या साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। देखिए 2 दूना 4, 4 से हम इसको काट देंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब ये इस कंसेप्ट को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे इस पे बेस्ड। देखिए अगला क्वेश्चन आपको मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हम लोग जो कंसेप्ट सीखे उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक 2 समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आसन्न कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ABC सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, ABC एक त्रिभुज बनाइए। क्वेश्चन में दिया गया है जे एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक 2 समान भुजाओं की लंबाई 10 दिया गया है, यानी प्रत्येक 2 समान भुजाओं की लंबाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसके सामने का एंगल भी आपका समान होगा। और आगे दिया गया है और आसन्न कोण 45 डिग्री है, आसन्न कोण 45 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अभी हम बताए थे जी कोई भी त्रिभुज दिया गया है और उसका 2 साइड दिया गया है और उसके बीच का एंगल दिया है, तो उसका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 जिस साइड से एंगल का निर्माण हुआ है 10 यानी AB इंटू AC इंटू क्या साइन थीटा। तो बताइए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। क्लियर है। देखिए इससे अगर हम काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, तो 10 × 50 अब बटे क्या √2, तो √2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो देखिए √2 पूरा 2 बन जाएगा। 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो 25 दूना 50, तो 25√2 सेंटीमीटर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हमें एरिया पूछा जा रहा था, तो 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। यहां पे आप समद्विबाहु त्रिभुज के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, उससे बनाइएगा तो आपको लंबा बनेगा क्वेश्चन। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको SSC प्री 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 2x - 2y + 4z हो और उसका पेरीमीटर 4x - 2y + 6z हो, तो समभुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। तो समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका 2 साइड क्या होता है इक्वल, तो इसके सामने का एंगल भी आपका इक्वल होता है। क्लियर। दिया गया है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई, यानी आधार की लंबाई, ये तो आपका साइड A होता है और ये साइड B होता है। B का वैल्यू दिया गया है, यानी आधार की लंबाई दिया गया है 2x - 2y + 4z और उसका पेरीमीटर दिया गया है, इसका पेरीमीटर दिया गया है कितना 4x - 2y + 6z। तो समभुज की लंबाई ज्ञात करें, यानी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात करें, ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिए पेरीमीटर तो आपको दिया गया है 4x - 2y + 6z। आप बताइए समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है 2a + b होता है। पेरीमीटर कितना दिया गया है आपके क्वेश्चन में
4x माइनस 2y प्लस 6z। यहाँ पे 2a को रहने दीजिए प्लस b। बेस कितना दिया गया है, b का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे 2x माइनस 2y प्लस 4z। देखिए -2y से -2y कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये 4x है और ये 2x है, तो इसको इधर लाएंगे तो 2x मिलेगा प्लस यहाँ पे 6z है, इसको हम अंदर लाएंगे तो 2z मिलेगा। अब बराबर क्या 2a। देखिए अगर 2 को कॉमन काटेंगे तो x प्लस जेड बराबर क्या a। 2 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे ना, यहाँ से 2 कॉमन काटेंगे तो x प्लस जेड और इधर से 2 कॉमन काटेंगे तो इंटू a। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a बराबर क्या x प्लस जेड। तो बोला जा रहा है ये प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो बताइए समान भुजा कितना है, a बराबर कितना आया x प्लस जेड। जब ये x प्लस जेड है तो ये भी x प्लस जेड ही होगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं, क्वेश्चन को आप देख के भी आंसर बता सकते थे। तो a बराबर क्या होगा x प्लस जेड। x प्लस जेड क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखिए यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। अब बोला गया है कि उसके शीर्ष से उसके आधार पर खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और परिमाप दिया गया है 64 सेंटीमीटर। तो आप बताइए समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाला साइड दोनों इक्वल होता है, ये साइड इक्वल नहीं होता है, तो इसको B द्वारा सूचित करते हैं, इसको A द्वारा सूचित करते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का जो हाइट का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला लिखवाएं, उससे आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे, क्योंकि इसमें एक केवल हाइट दिखाई दे रहा है, ना A का मान दिया गया है ना B का मान दिया गया है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से बनाइए, बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए ये वाले पॉइंट को हम D नाम दे रहे हैं, क्लियर है। ये A था, ये D है और ये C है। ये वाला साइड दिया गया है 8। तो यहाँ पे ट्रिपलेट आपको याद है ना, हम आपको ट्रिपलेट लिखवाए हैं 8, 15, 17 क्या है, एक ट्रिपलेट है। जब ये साइड आपका 8 है तो ये कितना होगा 15 होगा, और जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, क्लियर है। तो देखिए ये वाला साइड आपका 15 है तो ये भी आपका 15 होगा, क्लियर है। तो आप टोटल यहाँ से यहाँ तक बेस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। और ये वाला साइड A का मान कितना है 17, तो दोनों साइड तो आपका इक्वल ही है, तो ये भी आपका 17 ही होगा। तो अब कुछ नहीं करना है, बस एरिया निकाल देना है। एक लाइन का क्वेश्चन था 1/2 बेस कितना है 30 है और हाइट कितना है 8 है। तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी क्वेश्चन को बुक में बड़े बड़े सोल्यूशन दिया है, क्योंकि देखिए अगर बेसिक से बनाइएगा तो बहुत लंबा पड़ेगा। आप एग्जाम में बना रहे हैं तो उसमें वहाँ पे तो टाइम आपको 35 सेकेंड है, तो वहाँ पे उसके अंदर हमें बनाना है, तो क्वेश्चन को हमको दूसरे तरीका से, कुछ स्टैंडर्ड तरीका से सोचना पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर आपको 64 दिया गया है, प्रूफ कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस b होता है। यहाँ पे 17 कितना हो जाएगा 34 और प्लस b यानी सामान्य भुजा कितना है 30 है, तो 30 और 34 कितना हो गया 64। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को प्रूफ भी कर सकते हैं, क्लियर। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको एसएससी एलडीसी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। ABC आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो साइड क्या होते हैं इक्वल और एक साइड आपका असामान्य होता है। ये इक्वल साइड को A मान ले रहे हैं
और ये बी है। क्वेश्चन दिया गया है जी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया गया है 544 दिया गया है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है जी परिमाप 544 सेंटीमीटर है और उसका प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुना है। उसका प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुना है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों बात इक्वल होंगे। आप ये रेशो में टाइप पढ़ लिए हैं। देखिए यहाँ पे a/b का अगर रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। यानी बेस कितना है, क्योंकि बोला जा रहा है जी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार का 5/6 गुना है। तो यहाँ पे a, अब b को कहाँ खींच रहा है नीचे, तो आपको a का मान दिखाई दे रहा है 5 और b का मान कितना दिखाई दे रहा है 6। तो b बराबर तो दिया गया है 6 और a बराबर कितना दिया गया है 5। तो ये a बराबर 5 है, दोनों साइड आपका इक्वल ही है, तो ये भी आपका 5 ही होगा। क्लियर। यहाँ तक आगे दिया गया है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये रेशियो के फॉर्म में दिया गया है तो इसको 5x और इसको 6x मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 6x है और ये क्या है 5x है, ये भी 5x है। तो आपको पता है जी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है a+a+b होता है बराबर पेरीमीटर। बताइए a का मान कितना दिया है 5x, b का भाई मान 5x दिया है और c का मान कितना दिया गया है 6x और पेरीमीटर कितना दिया गया है 544। तो यहाँ पे 5 5 10 16 x बराबर कितना 544। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 16 तियां 48, 16 तियां 48, 16 चौका 64, यानी x का मान कितना आ गया 34 आ गया। क्लियर है। हमें इस त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट भी पता करना है, तो हाइट आसानी से आप पता कर सकते हैं। देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ क्या है, टोटल यहाँ से यहाँ 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा कि नहीं, बोलिए होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, आपको ये ट्रिपलेट पढ़ा दिए हैं। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या 1/2 बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है 6x है और हाइट कितना निकाल रहे हैं अभी, हाइट ये कितना आ गया 4x आ गया 4x। तो देखिए 1/2 इंटू 6 इंटू x का मान कितना आ गया है 34 इंटू 4 इंटू 34। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12 के 2 और यहाँ पे 3 का 9 1 10 इंटू यहाँ पे देखिए 4 4 16 4 3 12 1 13। देखिए 102 में 136 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आप अगर इसको बुक में सॉल्यूशन देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत लंबे तरीका से किया है। हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट का भी फॉर्मूला होता है, एरिया का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन उसके ना हाइट का फॉर्मूला लगाना है ना एरिया का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि उससे और भी क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये सीपीओ 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर 10 + 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसके त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए दिया गया एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये ए है बी है और ये सी है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा इक्वल होता है, तो इसके सामने का एंगल भी आपका इक्वल होगा। क्लियर है। अगर ये दोनों भुजा समान है तो आप x भी y भी z भी x भी कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर है। और क्वेश्चन में दिया गया है जी समद्विबाहु त्रिभुज के पेरीमीटर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर दिया गया है 10 + 10√2 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है जी हाइपोटेनस यानी कर्ण की लंबाई कितना होगा, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितना होगा। तो देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये x है ये x है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √2x होगा। बोले होगा कि नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना है x है यहाँ, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x²। तो देखिए यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा √2x²। तो ये क्या हो जाएगा √2x होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख के भी
ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये डायरेक्ट रूट 2x बोल सकते हैं। क्लियर है। अब दिया गया है त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर दिया गया है इतना। तो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी होता है पेरीमीटर। बोलिए a का मान कितना दिया गया है x, और यहाँ पे x प्लस b यही होगा ना, ये √2 दिया है, √2x दिया गया है। अब बराबर कितना 10 प्लस 10 √2। इसके जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस एक्स प्लस क्या, ये हाइपोटेनस कितना आया है आपका √2। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2x प्लस क्या √2x बराबर कितना 10 प्लस 10 √2। देखिए इस 2x को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2x इंटू √2x। इनको जब गुणा करेंगे √2x को तो पूरा 2x बन जाएंगे। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम √2x इंटू √2x लिख दे रहे हैं, प्लस क्या √2x बराबर कितना 10। यहाँ से अगर हम कॉमन काटेंगे तो क्या बचेंगे 1 प्लस क्या 10 कॉमन कट जाएगा तो ये बाहर, अंदर क्या बचेगा √2 बचेगा। क्लियर, 10 तो बाहर कॉमन काट लिए हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या √2। क्लियर, यहाँ पे √2x हम कॉमन काट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेंगे √2x प्लस यहाँ पे क्या 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। इधर क्या हो जाएंगे 10 इंटू 1 प्लस √2। देखिए अब कंपेयर कर लीजिए, √2x का वैल्यू कितना 10, और यहाँ पे √2 प्लस 1 का वैल्यू कितना 1 प्लस √2। हमें बताना क्या है, कर्ण की लंबाई बताना है, यानी √2x का मान कितना होगा 10 होगा। कंपेयर केवल कर लेना है, 10 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, नंबर सिस्टम में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग किए हैं। क्लियर, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रायंगल आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। जितना भी ट्रायंगल में आपको टाइप पढ़ना था सभी टाइप को पढ़ाएं, उसके बेसिक फॉर्मूले और कंसेप्ट को, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन कराएं। कल से हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट होगा, चतुर्भुज। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।